अस्सलाम वालेकुम, शफकत अली एडवोकेट, वेलकम टू द यूनिवर्सल लॉ चैनल। आज हम बात करेंगे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में आप प्लॉट जो है वो किस तरह से ख़रीद सकते हैं और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट ख़रीदते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका प्लॉट महफूज रहे, आपका पैसा जो है जो आप खर्च कर रहे हैं, आपकी सारी उम्र की मेहनत की कमाई जो है वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो आपने सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो ख्याल करना है वो ऑथेंटिसिटी ऑफ द अप्रूव्ड सोसाइटी, वो आपने चेक करनी है कि जो सोसाइटी है जिसमें आप प्लॉट ख़रीद रहे हैं क्या वो अगर एलडीए की हदूद में है, एमडीए की हदूद में है, सीडीए की हदूद में है, केडीए की हदूद में है, तो क्या जो मुतलका वहाँ क्या चीफ मेट्रोपॉलिटन विंग है जिसे नॉर्मली हम सीएमपी विंग भी बोलते हैं, क्या ये सोसाइटी जिसमें आप प्लॉट ख़रीद रहे हैं क्या ये सीएमपी विंग से जो है, चीफ मेट्रोपॉलिटन विंग से जो है ये अप्रूव्ड है या नहीं है। इस चीज़ की आपने ख़ास तसल्ली कर लेनी है कि उनको सोसाइटीज़ बनाने के लिए, ये सोसाइटी रन करने के लिए उनको बाकायदा एनओसी अप्रूवल इशू हो गई है या नहीं हुई। तो उसमें अगर तो ये एलडीए का है या एमडीए का है या आरडीए का है, जो मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी है, में आप चेक कर सकते हैं। और अगर ये उनकी हदूद से बाहर है तो फिर जो हमारा टीएमए है, टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिस है, वो इस चीज़ की इजाज़त देगा कि ये स्कीम बनाएं और प्लॉटिंग करें और इसको सेल करें प्लॉट्स को। अगर तो ये एलडीए, एमडीए, एचडीए या सीडीए उनकी हदूद में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने टीएमए ऑफिस जाके बाकायदा वहाँ से इस चीज़ की तसल्ली करें कि ये जो इनका नक्शा है स्कीम का ये बाकायदा मंजूर हुआ है कि नहीं, इनको बाकायदा मैप अप्रूवल इनके पास मौजूद है कि नहीं, स्पेशली जो अप्रूव्ड मैप है उसकी कॉपी है वो उनसे लें और उसके साथ जो अप्रूवल लेटर है वो उनसे दरियाफ्त करें कि जी हमें जो अप्रूवल लेटर है आप स्कीम का वो हमें दिखाएं ताकि हम तसल्ली कर लें सोसाइटी अप्रूव्ड है कि नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछें उनसे, कोई इसमें हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको इसमें देखें, आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो पैसे खर्च करके कभी दो नंबर चीज़ ना लें, पैसे करके कभी लिटिगेशन ना ख़रीदें, कभी पैसे खर्च करके कभी जो है ये ना सोचें कि जी मैंने ये सवाल करना है कि नहीं करना। जब आप पैसे असली दे रहे हैं, प्लॉट आप क्यों दो नंबर लें। सबसे पहले जो है वो उनसे स्कीम का नक्शा और जो अप्रूवल है मुतलका डिपार्टमेंट की वो आपने उनसे लेनी है कि जी मुझे आप दिखाएं कि जी आपका नक्शा पास है कि नहीं है। तो फिर नक्शे के मुताबिक आप सोसाइटी का विज़िट करें और सोसाइटी में देखें कि जी इनकी जो इन्होंने नक्शे के अंदर पब्लिक एमिनिटीज़ जो दी हुई हैं, यानी स्कूल, हस्पताल, पार्क्स और इवन कब्रिस्तान जो है, सारी पब्लिक एमिनिटीज़ हैं, क्या वो इन्होंने मौके के ऊपर कंप्लीट कर ली हैं, बनाई हैं, या जगह उनकी छोड़ी हुई है और मौके के ऊपर जो है वो उनका क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेक करें। इसके अलावा जो सीवरेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है जो स्कीम का, उसके बारे में ज़रूर दरियाफ्त करें कि जी आपका जो वेस्ट मटेरियल है पूरी सोसाइटी का, उसका आपने क्या किया है, वो आपने कहाँ पे उसका जो है प्रॉपर ड्रेन जो है वो आपने कहाँ पे डाला है और आपने उसका जो है ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और जो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं क्या वो पूरी इसमें अवेलेबल हैं कि नहीं है। और स्कीम की डेवलपमेंट जो है वो चेक करें कि जी उनकी सड़कें, उनका जो है सीवरेज, उनकी पानी की फैसिलिटीज़ जो हैं वो किस हद तक कंप्लीट हो गई हुई हैं, ये सारा आप चेक करें। और इसमें जो मेन चीज़ देखने वाली है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपने ये देखना है कि जो ब्लॉक, जिस ब्लॉक में आप प्लॉट ख़रीद रहे हैं, क्या वो ब्लॉक जो है वो सोसाइटी का अप्रूव्ड ब्लॉक है कि नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूँ कि कम अज़ कम जो एक सोसाइटी को अप्रूव कराने के लिए जो रकबा दरकार होता है वो 100 कनाल होता है। 100 कनाल की कुछ लोग जो है वो इस तरह से करते हैं कि जी 100 कनाल रकबा जो है वो लिया, उसको अप्रूव करवाया, अप्रूव कराने के बाद जो है वो उसको सारी स्कीम बनाई और सेल कर दिया। तो उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रकबा जो है वो ख़रीदते रहते हैं और साथ शामिल करते रहते हैं। और वो जो साथ शामिल कर रहे हैं अपनी स्कीम के एरिया जो है, वो जगह उन्होंने ख़रीदी नहीं होती,
یا خریدی نہیں ہوتی، اس کے ایگریمنٹس وغیرہ کیے ہوتے ہیں مالکان کے ساتھ، اور مطلب وہ پراپرلی جو ہے وہ ان کے نام پہ ابھی رجسٹری انتقال نہیں ہوتی اسکیم کے نام کے اوپر، تو اس کو بھی جو ہے وہ سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کی آپ نے تسلی کر لینی ہے، وہ بلاک جو ہے کیا وہ بلاک جو ہے وہ اپرووڈ بلاک میں سے ہے یا نہیں ہے، اور کیا جو متعلقہ چیف میٹروپولیٹن ونگ ہے یا سی ایم پی ونگ ہے یا ٹی ایم اے ہے، ٹاؤن میونسپل آفس ہے، کیا اس نے اس بلاک کو بھی اپروو کیا ہوا ہے کہ نہیں۔ سوسائٹیز جو ہیں جو نان اپرووڈ بلاکس ہیں ان میں بھی سیل پرچیز شروع کر دیتی ہے۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال کرنا ہے کہ جو آپ جس بلاک میں جو ہے وہ جگہ خرید رہے ہیں، جس بلاک میں اپنا پلاٹ خرید رہے ہیں، کیا وہ اپرووڈ بلاک میں ہے یا نہیں ہے۔